हाँ, तैयार हैं आप लोग? शुरू करें। ईवीएस चलेगा और साथ में हिंदी दोनों चलाएंगे इसमें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा शुरुआत। प्रथम प्रश्न हाथी से आ गया। क्या कहता है हाथी के बारे में? उसमें कौन कौन सत्य है उसी को मारना है, गलत को हटा देना है। तो बताइए, फर्स्ट लिखा हुआ है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसका शरीर को ठंडक मिलता है। सही है। चल, दूसरा है कि अधिकांश हाथी जो होता है दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है। कितना घंटा करता है? चल, तीसरा बोला कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वह 200 केजी होता है। सही है। अगर कहेगा 1 महीने का तो 90 केजी। याद रखिएगा, कोई भी बुक में नहीं मिलता है, हम आपको बता दे रहे हैं 1 महीने का 90 केजी। अधिकांशतः बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्तियाँ खा लेते हैं। सही है। चल, तो आपका 1, 3 और 3 नंबर ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि मधुबनी जो चित्रकला है उसके बारे में फिर से बोलना है, सही कौन है गलत कौन है। हम पढ़ेंगे और आप लोग को बताना है कि कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है, ठीक है? चलिए, आपका प्रथम है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल के रंग का आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सही है। चलिए, हम इसको सही कर लेते हैं। बी कहता है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सही है। चलिए, ये भी सही हो गया। और 3 कहता है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नाम से पड़ा है और ये कहाँ है? बिहार में है। तो भाई बी, डी वाला ऑप्शन में क्या लिख रहा है? राजस्थान। राजस्थान में नहीं है, ये बिहार का है। उत्तर कौन सा जाएगा? 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। चल, अच्छा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बना रहा है तो क्या होगा? देखिए, कभी भी डाली बोल दे कौवा मारेंगे, और कहेगा ऊंची पेड़ पर तो चील बाजगीर, और डाली लगा दे तो कौवा होगा। बस यही ट्रिक है कि डाली मिले तो कौवा, नहीं मिले तो चील बाजगीर। नेक्स्ट, पोचमपल्ली गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े के बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। गांव में निम्नलिखित में किसका भाग है बताएं? देखिए, आजकल एक आंध्र प्रदेश नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? तेलंगाना मारेंगे क्योंकि अलग हो गया है तेलंगाना, ठीक है? चल, अब है कितने पर जाए हो? 65। चलिए, अब ओक के बारे में आपको बोलना है, हम पढ़ेंगे, आपको केवल बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है? उसी से चूज हो जाएगा। कहता है प्रश्न क्या कि रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में है। सही है। अबू धाबी में होता है क्या? नहीं, गलत होता है। यह एक विशेष प्रकार के पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकी होती है। एक किसकी विशेषता दे दिया? बरगद का दे दिया ना। चलिए, और 3 में कहता है कि इस पेड़ के जड़ जमीन में उतनी गहराई तक जाती है जब तक उसको पानी न मिल जाए। बात सही है। चलिए, इसको भी सही कर लिए। इस पेड़ के तने में पानी जमा हो रहता है और स्थानीय लोग उसमें पाइप डाल करके उसका उपयोग करते हैं, पीते हैं। सही है। तो आपका उत्तर हो गया A, C, D। मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना है, बस आराम से करेंगे, प्रेम से करेंगे और आपका क्लास भी हो जाएगा। प्रश्न है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। अब क्या सही कथन को चुनवा रहा है? अबू धाबी के विषय में हम आपको बताए तो हम आपको बोलते चलते, आप लोग बताते चलिए क्या जिस प्रकार से चल रहा है आज। यह रेगिस्तानी इलाके में है। सही बात है, अबू धाबी के विषय में सही है, ये रेगिस्तानी चीज़ है ना अबू धाबी। और बी में क्या कहता है? अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये भी बात सही है, पानी जो है वह क्या है? पेट्रोल से महंगा है, वहाँ पे पानी मिलना मुश्किल है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये बात सही है। बताएं, क्या ये सही जा रहा है? चलिए, गलत है, तो ये आपका उत्तर गलत हो गया ये। और डी कहता है कि अबू धाबी की मुद्रा
को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? अबू धाबी के मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं, अरबी नहीं कहते। तो आपका उत्तर ए, बी और डी पड़ जाएगा। कहीं है कि नहीं? हाँ, तो 4 नंबर मार के, ये कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कर दिया है ना। कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ों को जिन रंगों में देखते हैं वे है, जो भी रात में जगने वाले जानवर है उसको काला और सफ़ेद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला से। एक और चीज़ है, पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला ही मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को समझिएगा, हम बता देते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है? 24 घंटा। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फिगर देखिए, क्या घंटा है? 24 घंटा। और खंड गिन करके बताइए कितने खंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने खंड है? 12 खंड है। और 24 घंटा है, तो 2-2 घंटा का होगा। तो मैंने एक खंड हुआ कितने घंटा का? तो एक्स जानवर है आपका फिगर नंबर 1 में, और वाई वाला फिगर में क्या है? वाई जानवर है। तो बताइए फिगर नंबर 2 में कितने रंगे हुए? रंगा कितना हुआ ये पूछ रहा मैं। 2 रंगा हुआ है, 2 भाग ही रंगा है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 घंटा। अब वाई का देखिए क्या रंगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 घंटा। मतलब कि एक्स जो सोता है वह कई घंटा सोता है, और वाई जो सोता है, समझ में आया? चलिए, तो आप लोग उत्तर कर दीजिए कौन सा होगा ये बता दीजिए, ताकि सबको मिल जाए। 3 पर एक्स जो है 4 घंटे सोते हैं, वाई 18 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। चल अगले प्रश्न पा जाइए। और ये प्रश्न कहता है कि मृत सागर क्या है? सबको पता है कि मृत सागर क्या है? एक नमकीन सागर है। हाँ, ये ज़्यादा नमकीन वाला सागर है मृत सागर। तो उत्तर आपका 69 का कौन सा जाएगा? एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। और एक और बात याद रखिए, इसमें कोई भी जीव नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबता है, आदमी भी नहीं डूबता है। आदमी आराम से सो करके पेपर भी पढ़ सकता है, उलट पलट कर सकता है, लेकिन डूबेगा नहीं। समझ सकते हैं कितना अच्छा सागर है। अगल बगल में रहता तो जा करके सोया जाता कुछ देर। क्या ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वह समुद्र के पानी से अगर स्नान करेंगे तो उनको ब्लड प्रेशर हाई कभी नहीं होगा, है ना। तो समुद्र में देखिएगा, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है तो कहता है समुद्र के पानी से स्नान कीजिए, नमक वाले पानी से, तो ब्लड प्रेशर हाई कभी नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। जो समुद्र किनारे बसे हैं उनको ब्लड प्रेशर हाई कभी नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसर किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? किसके द्वारा आप जानकारी दे सकते हैं? तो फर्स्ट में क्यों नहीं हुआ है बताएं? फर्स्ट में है चार्ट लिखा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है भाई? व्याख्या कर दीजिए बैठ करके। तो कभी भी व्याख्या सही नहीं जाता है, चार्ट सही नहीं जाता है। बी कहा कि विभिन्न संस्कृति विद्यार्थियों के घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना, सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना, ये बेटर होगा, क्योंकि भाई सबका घर में अलग अलग खाना बनता है और उसके बारे में आप सूचना दे रहे हैं, तो सबसे बेटर होगा आपका उत्तर 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न आ गया कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को, कौन क्लास के विद्यार्थी को? 5वें के विद्यार्थी को पर्यावरण चिंता के बारे में पढ़ाते समय, माने चिंता के बारे में आपको पढ़ाना है, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? बताएं कौन ज़्यादा प्रभावी होगा? अब देखिए फर्स्ट में मैंने आपको बोला कि भाई चार्ट होता है जो कभी सही नहीं जाता है, तो भाई फर्स्ट में लिखा कि चार्ट बनवा करके प्रदूषण का, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ये सही नहीं जाता है। बी बोला कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर के उसकी ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। भाई क्यों दिखाएंगे प्रदूषित नदी को? ये आपका क्या होता है? गलत हो जाएगा। प्रदूषित नदी नेगेटिव चीज़ कभी दिखाना ही नहीं है,
ठीक है। और सी कहता है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। सबसे बेटर ये है, समूह परियोजना सबसे बेटर माना जाता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, 4 से 5 ग्रुप में रह करके अपना स्टडी करते हैं, और ये जो परियोजना के द्वारा जो स्टडी होता है सबसे बेटर स्टडी होता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा आपका? 3 नंबर पर चला जाएगा। और डी में क्या गलत लिखा हुआ है? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। मान लीजिए आप टीचर हैं और आप किसी दूसरे को बुला करके भाषण दिवा रहे हैं, तो आपका बच्चा आपके बारे में सोचेगा क्या कि हमारे सर जी को जानकारी नहीं है। एक और बात कि आप बोर्ड पर लिखते समय अगर आप मोबाइल का प्रयोग कर ले रहे हैं तो बच्चा छोटा सा है ना, वो समझ जाता है कि सर जी गूगल से देख कर लिख रहे हैं, सर जी को नहीं आता है मोबाइल से देख कर लिख रहे हैं। इतना बच्चा समझदार हो चुका है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों के पास फ़ोन आ जाता है, लिख रहे हैं तो उस समय बच्चा बोल देता है कि सर जी को लिखने नहीं, सर जी गूगल से लिख रहे हैं का, ऐसे बोलता है। तो मतलब किसी भी को बुलाना नहीं है, अपने से खुद से करना है, स्टडी करके जाइए, नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस के विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। अब देखिए कौन कौन सा मूल्यांकन तकनीक है इसको। युग फर्स्ट बोला हस्त क्रियाकलाप का मूल्यांकन, ठीक है, ये तो क्या होगा, सही हो जाएगा। हस्त क्रियाकलाप माने हाथ से जो भी करेगा वो सबसे बेटर होता है। और बी है कि भाई गृह मूल्यांकन, ये कभी सही जाता है, नहीं जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। परियोजना मूल्यांकन ये आपका नहीं सही हुआ, ठीक है। और ये है मौखिक परीक्षा, क्या है, मौखिक परीक्षा। तो सबसे बेटर आपका 1 और 4। और देखिए कूट के हिसाब से भी वहाँ पे एग्जाम में उत्तर देना पड़ता है कि कूट में अगर 2 कह रहा है सही तो 2 सबसे बेटर जो है उसी को मानेंगे, 3 भी सही होगा उसमें, लेकिन भाई कूट में देखना है कि आपको सही कितना करना है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर 1 और 4 पर चला जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए कहता है प्रश्न कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। अच्छा गृह कार्य किस पर होता है? देखिए गृह कार्य या होमवर्क की बात आता है तो हम आपको एक ही ट्रिक बताए हैं, तो उसमें विस्तार वर्ड जो होगा ना वो आएगा। तो लिखा हुआ है फर्स्ट में पुनरावृत्ति गलत होता है, बी में क्या है, मास्टरी लर्निंग हो गया, ये टीचर का हो गया। और डी सी में कहता है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, सबसे बेटर ये होगा, सी हो जाएगा। समय का सदुपयोग ये आपका गलत हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गृह कार्य समय का सही उपयोग के लिए दिया जाता है, ठीक है। गृह कार्य कभी भी विस्तार के लिए दिया जाता है। किसका विस्तार? किसका? अधिगम का, बच्चे का नहीं, अधिगम का, सीखने का विस्तार। चलिए नेक्स्ट है कि शालिनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण पर ले जा, शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। कहाँ ले जाना है? विज्ञान केंद्र ले जाना है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? क्वेश्चन नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि अप्रासंगिक बोल दिया, प्रासंगिक नहीं बोला, तो नेगेटिव खोजना है। तो कौन सा उत्तर होगा बताए, नेगेटिव खोजना है तो? हाँ, मैंने सबसे दिन भर का वास्ता पूरा लेकर के आना, पढ़ाई कुछ है नहीं, है ना। तो ये क्या है, प्रासंगिक नहीं है, ये अप्रासंगिक है। बहुत अच्छा, आपका उत्तर 2 पर चला गया। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या होना चाहिए ना। तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना चाहिए, क्या गलत कर दिया, अंत में कहा, और वो भी क्या, अधिक अभ्यास। इसलिए गलत हो गया क्योंकि बच्चा है आपका, उसको भाई नॉर्मल मतलब कि हर चीज़ चाहिए, लिमिट में चाहिए, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देना है, ज़्यादा अभ्यास भी नहीं करवाना है, बस उसको लिमिट में पढ़ाई चाहिए उसको। और बी कहता है कि अपने आसपास के खोजने की अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये बेटर है आपका। और सी में गलत क्या है बता दीजिए आप सभी को। हाँ, विस्तृत व्याख्या, व्याख्या और भी क्या, विस्तृत वाला व्याख्या तो ऐसे ही गलत। अब विस्तृत व्याख्या माने 1-1 घंटा 2-2 घंटा लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके। और डी में गलत क्या कर दिया, परिभाषा पर क्या करवा रहा है, बल दे रहा है, इसलिए आपका ये बी सबसे बेटर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आइए। कहता है
कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण बताइए। क्या कारण है? ईवीएस में कविता कहानी शामिल कर रहा है ना। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना, तो साहित्य वाली बात तो आपको हटा कर चलिए इसको। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और डी कहता है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित एक रास्ता परिवर्तन। एक रास्ता गलत है ना, और अधिगम में वृद्धि करना आपका सी में गलत है। अब हुआ कि भाई ईवीएस में कर रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रोचक बनाने वाला, आमोद प्रमोद प्रदान करने वाला। ईवीएस है इसलिए आनंद होता है, और नेगेटिव तो होता ही है, लेकिन ईवीएस में अगर आप कहानी शामिल कर रहे हैं तो बच्चा खूब इंटरेस्ट लेगा। तो इसका मतलब क्या है? आमोद प्रमोद मतलब होता है कि वो कोई चीज़ देख करके खुशी प्रकट करता है, कोई चीज़ सुन करके खुशी प्रकट कर, इस वर्ड को आमोद प्रमोद कहते हैं। इसको बता हम नहीं पा रहे हैं, मतलब खुशी का इजहार, हाँ खुशी से रिलेटेड है ये, ठीक है। आमोद प्रमोद माने आपको खूब मजा आ गया पढ़ करके, कविता कहानी ऐसा लगा दिया गया, वो भी ईवीएस में। लेकिन अगर हिंदी में रहता तो ये साहित्य के प्रति जाता, क्योंकि हिंदी क्या है? एक साहित्य है, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 2 पड़ गया। अब अगले प्रश्न पाइए। कहता है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत विषय यात्रा, कौन विषय? यात्रा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो बताइए यात्रा पर आप सबसे बेटर कौन सा आप केंद्रित करेंगे? मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बता रहा है कि सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है। चलिए फर्स्ट में क्या गलत किया है? चार्ट के साथ व्याख्या लगा हुआ है ना। बी में क्या है? पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है, उसकी व्याख्या की बात कर रहा है। और सी में क्या कर रहा है? हाँ स्क्रैप बुक है ना, तो ये बनाने के लिए करना, स्क्रैप बुक बच्चे लोगों से नहीं बनेगा। सबसे बेटर विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए करना। बहुत अच्छा से करेगा। अगर किसी बच्चा को मान लीजिए पटना के गोलघर, चिड़ियाघर या दिल्ली का लाल किला घुमवा दीजिए तो क्या होगा? उसके बारे में यदि आप पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं? पूरा बारीकी से बताएगा, सर जी यहाँ पे एक चीज़ था हम देखे, तो पूरा अच्छा से वर्णन करता है, आंखों देखी गई घटना। देखिए अब ये भी चर्चा हुआ है ईवीएस में कविता कहानी को जब शामिल करेंगे तो मज़ा आ जाता है, माने आमोद प्रमोद प्रदान होता है। उसी प्रकार से दिया हुआ है कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? ठीक है, इस कथन का उद्देश्य क्या है? इस पर बच्चा क्या करेगा? चिंतन करेगा, सोचेगा कि सर जी अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हम लोग बाइक से कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा, बहुत ऐसे साधन है जो हमको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो भाई जब पेट्रोल नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? वास्तविक जीवन की चिंतन को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, और वास्तविक जीवन सबसे बेटर होता है। अच्छा नेक्स्ट कहता है ईवीएस में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर तकनीक का प्रयोग सबसे अच्छा, हाँ प्रश्नोत्तर जो तकनीक चल रहा है उससे क्या होगा? जिज्ञासा उत्पन्न होगा। प्रश्न से कभी भी जिज्ञासा उत्पन्न होता है, या कोई बच्चा अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है समझिए कि जिज्ञासु है तब ना पूछ रहा है, आना तो कहीं छोड़ो पाती पूछा जाए सर जी से तो जिज्ञासी नहीं होगा वो। सबसे बेटर आपका उत्तर जिज्ञासु मानेंगे। नेक्स्ट है कि भाई प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा उद्देश्य मुख्य है भाई?
विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की 3 सहायता। नंबर हाँ, बहुत बेटर है। इसमें ऑप्शन सीधे दिखाई दे रहा है कि बच्चों को किताबी ज्ञान में ठूसना नहीं है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर यहाँ दिखाई दे रहा है 3 नंबर पर। नेक्स्ट है, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर वन के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपना उसको देखभाल करनी। 1 नंबर होगा सर। हाँ। वृक्षों पर नारा लिखो। नहीं, उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव बोला है। तो बहुत अच्छा। देखिए, हम एक बार बताए थे लकड़ी के लट्ठा दिखाने से 3 नंबर होगा इसका। कोई फायदा नहीं। 3 नंबर। हाँ, ये कितना बार नेगेटिव प्रश्न आया है और कितना बार दोहराया है। तो लकड़ी के लट्ठा दिखा करके आप वृक्ष का संरक्षण नहीं करवा पाइएगा। वृक्ष का संरक्षण करवाना है, सबसे बेटर है तो उसको क्या बोलिए, उसको बोलिए कि एक वृक्ष लो और इसको क्या करो, देखभाल करो। ठीक है, वो अच्छे से देखभाल करेगा। सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर। नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय, मान लीजिए आप ही टीचर है, आप गए और जल का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो अंजलि मान लीजिए कोई शिक्षिका है ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों, जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोल प्ले आयोजित करने से विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। हाँ। 3 नंबर। देखिए, अगर आप किसी भी बच्चा को रोल प्ले से पढ़ा रहे हैं, रोल प्ले माने बुला करके कोई एक्शन करवा करके, जैसे कि हम अपने विद्यालय में क्या करते हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चा जो होता है ना, समझ सकते हैं, प्राइवेट में जो नहीं जाता है वही बच्चा आपको सरकारी में आता है। जो सक्षम नहीं है प्राइवेट में पढ़ाना, वही बच्चा आता है सरकारी में। तो हमारे विद्यालय में होता क्या है, जैसे हम बच्चे सबसे पहला दूसरा के बच्चा क्योंकि बोल पाए तो अच्छा है, तो एक खूब बढ़िया कविता है, तितली उड़ी बस पर चढ़ी। तो वो सब जब करता है तो एक्शन कर करके करता है, ऐसे ऐसे हाथ हिला करके तितली उड़ी बस पर चढ़ी, है ना, सीट ना मिली ऐसे कहेगा, तब रोने लगी, ऐसे करता है। तो एक्शन कर करके जब पढ़ता है तो उसी को कहते हैं रोल प्ले। और इसमें बच्चा को खूब रुचि लगता है, खूब मज़ा आता है, कहता है सर जी एक बार और, एक बार सर जी एक बार और करवाइए, उसको मज़ा आता है ऐसे ऐसे करने में, हाथ हिलाने में। ठीक है, तो रोल प्ले से सबसे बेटर तरीका से सीखता है। उत्तर इसमें कौन सा बेटर? रोल प्ले ना, सक्रिय भाग रहता है। तो रोल प्ले करने से क्या होता है, बच्चा सक्रिय रहता है। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो विद्यार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, यही काम है भाई। ये कौन करना नहीं होगा? ना ना ना, देखिए विषय, पाठ विषय की संख्या को कम करना, संख्या को, विषय की संख्या को, माने पेज को कम करना, ये आपका गलत बात है। पेज को कम करने से क्या कुछ समाधान होगा? विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना। 3 बस्ते के बोझ को कम करना, ये एनसीएफ कहता है। एनसीएफ वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम बस्ते के बोझ को कम करवा देंगे। एनसीएफ की बात जब करें तो वहाँ पे वो करके आएंगे। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रेम से सब चीज़ हो जाएगा। अगला है, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम का अनुभव होगा? बताएं, सबसे अच्छा प्रभावी अधिगम कौन सा होगा? 4 नंबर। फर्स्ट में क्या गलती है बताएं? फिल्म दिखाना, तो ये आपका गलत हुआ। बी में क्या है? समस्या के विशिष्ट भाषण, है ना। और सी में गलत हो गया, क्विज प्रतियोगिता, ये आपका नहीं जाता है 1 to 5 में से। सबसे बेटर है कि विद्यार्थियों को समूह में परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहिए, बच्चा खूब सक्रिय रूप से काम करेगा, भाग लेगा। अगला बोला कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, कि
कि मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। मुझे भी और मेरी माँ को भी सांप खाना बहुत पसंद है। एक लड़की कह रही है, तो जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। ये कहाँ का लड़का है भाई? हांगकांग का लड़का है। ठीक है, हांगकांग में लोग सांप का सूप खाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिंग हु फेन। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि के बारे में आपको सही गलत बोलना है। हम पढ़ेंगे, आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए इसमें खोजना है सही कथन को। फर्स्ट बोला कि ब्रेल लिपि मोटे कागज बिंदु पर बनाकर क्यों लिखा जाता है? सही मार दे। चलिए सही मार दिए। यह 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितना बिंदु होता है? 6 बिंदु होता है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है। बात सही है, नुकीले औजार से बनेगा। और 4 कहता है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर करके पड़ता है, छू करके ना। तो ये सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 1। 1, 3, 4 इसी में वही कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। अब भाई हम बोलेंगे, आपको चुनना है। ठीक है, कि गलत कौन है सही कौन है, केवल बोलिएगा आप लोग। तो जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं बच्चा देते हैं। बात सही है। बी कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं। सही बात है। चलिए ठीक है, आप लोग जो बोलिएगा हम मानेंगे। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते हैं बच्चा देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडा देते हैं। शरीर पर बाल होगा तो वो अंडा नहीं बच्चा ही देगा। ए और बी ऑप्शन नंबर 4। मधुमक्खी में बताना है आपको सही कौन सा है। क्या हम बोलेंगे, आपको सही या गलत बोलना है। ठीक है, चलिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक। गलत है, काट दे इसको। चलिए, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अच्छा, हमको ये बता दीजिए कि लीची के फूल कौन से महीने में खिलता है? ये पूछता है प्रश्न। एगो बताइए, एगो उत्तर उसका आता है। फरवरी महीना। लीची के फूल कौन महीना? हाँ, तो ईवीएस में ये सब प्रश्न पूछ रहा है आजकल इस प्रकार से। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि नहीं, बक्सा लेकर के चलता है सब। तो ये भी सही हो गया। तो आपका 2 और आगे भी है, आगे भी सही करना है। तो माइंड में बना के रखिए कि 2 और 3 सही हुआ है क्या। चलिए बोलिएगा बाद में। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदते हैं। ये भी सही होगा। मतलब 2, 3 और 4। चलिए बहुत अच्छा, आपका उत्तर 3 पर चला गया। अब भाई आगमन प्रस्थान घटा करके बताना है। और पेडागोजी बचा है क्या? हाँ, 90 नंबर। चलिए, अब टिकट के बारे में बताना है। और ये सबसे विवाद वाला प्रश्न है जो आज तक इसमें देखिएगा, हम बोलेंगे, आपको सही सही बताना है। इसका आंसर कुछ भी है, कुछ बात नहीं। आपका आंसर सही होना चाहिए। क्या फर्स्ट बात बोला कि टिकट बुक करने का तारीख और समय यात्रा पर शुरू करने का तारीख समय रहता है। देखिएगा, जब टिकट बुक करिएगा तो उस पर समय रहता है, तारीख रहता है, कब जाना है, ये सब क्या रहता है उस पर लिखा रहता है। तो ये आपका सही मार दे। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, किराया लिखा रहता है, ये भी सही है। यात्रा करने वाले का नाम और लिंग और आयु लिखा रहता है, ये हो ठीक है। आप चलते चलिए ना, ये होता है कि नहीं? टिकट देखिए एक बार, रहता है ना, एज इतना साल। हाँ, ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से पकड़नी है और अंतिम तक पहुँचनी है लिखा रहता है। नहीं लिखा रहेगा तो टीटी कैसे पकड़ेगा, कहाँ जाना है? तब पता चलेगा कि भाई वाराणसी से शुरू करेगा कन्याकुमारी तक चल जाएगा। क्या अंतिम स्टेशन तक पहुँचने का तारीख समय यूँ अंकित रहता है, भले भारतीय रेलवे लेट करता है। और हरिशंकर परसाई नाम है उनका, हम सुने हुए हैं, एक राइटर है, सुनिएगा ध्यान से। हरिशंकर परसाई नाम है कि कोई व्यंग्यात्मक कवि है। देखिए, ये यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर बोल रहे हैं
कि स्टेशन पहुंचने का तारीख और समय ये भी अंकित रहता है, लेकिन पहुंचता नहीं है। इसी पर हरिशंकर प्रसाद साहब कहे हैं कि भारतीय रेलों का क्या कहना, जैसे खड़ी है तो खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है ना। भारतीय रेल जैसे खड़ा हो जाएगा ना 1 घंटा ले खड़े रहेगा जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है। तो उसमें खूब बढ़िया से लिखा हुआ है, एक हिंदी जब पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा, शायद 9th क्लास के 10th क्लास में सब पढ़ना है। भारतीय रेल कुछ क्लास कोई क्लास में है, खड़ी है तो बस खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है ना। तो रेल खड़ा होता है तो समझिए अपने पिया के इंतजार कर रहा है। आप कितने पढ़ा है पेडागोजी हिंदी का? हिंदी का है आपसे 100 से है। का आप लोग नहीं ना खड़े होते हैं? आप लोग खड़े होइएगा झाड़ू लेकर के ना, लेट कोई अगर आया तो झाड़ू लेकर खड़ा रहिए। चलिए आते हैं हिंदी पर, आप कर लेते हैं हिंदी को भी। हिंदी कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल हटा लो, मार लो भाई 3 पर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा? 3 पर चल जाएगा। अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। अगला बताइए कि प्राथमिक स्तर पर आप ही लोग केवल बताइएगा क्योंकि हिंदी सबसे इजी होता है। ये हिंदी जो था ना ऑफलाइन का सबसे ज़्यादा इजी था, ऑनलाइन का भले कुछ भी हो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अपनी बात को दूसरों को। देखिए भाषा आप क्यों सीख पाते हैं? क्या कि आप किसी के पास प्रयोग कर पाए, बोल पाए, माने अपनी अभिव्यक्ति को कुशलता से विकास हो पाए। तो 1 4 मार दे हम, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं। चलिए आइए, लिखना क्या है? बेहद जटिल प्रक्रिया है क्या? नहीं, लिखना एक प्रकार का बातचीत है। अब ये सर कैसे बातचीत है तो हम आपको बताते हैं। आप जब 10th क्लास में थे तो आपको क्वेश्चन मिलता था और एक क्या मिलता था, लिखने के लिए कॉपी मिलता था ना। तो क्वेश्चन जो मिला वो क्या हुआ, आपसे बात कर रहा है। आप जो लिख रहे हैं वो आप अपनी बात कर रहे हैं। वो बात बोला कि हाँ इसका आंसर तुम बताओ क्या होगा, आप अपनी बात लिख रहे हैं। माने लिखना एक प्रकार का क्या है, बातचीत है। आप अपनी बात को लिखते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं। हाँ, अपना घर परिवार एवं परिवेश के क्या करते हैं, परिवेश होगा, पड़ोस नहीं मारिएगा, है ना। कि पड़ोस वाला जो बात है ना इसको दूर बना के रखिए, पड़ोसी पर ध्यान मत दीजिए, आपका उतर जाएगा 2 नंबर पर। नेक्स्ट पाइए, कक्षा 1 और 2 शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश और डैश के लिए होती है। कभी भी पढ़ना है तो अर्थ के लिए पढ़ा जाता है और कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, ठीक है, पढ़ने का। नेक्स्ट आइए, कहता है इनमें कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं भाई? हाँ, उद्देश्य ये नहीं है कि जिस तरह से आप पढ़ाई किए हैं उसी तरह से उतार दीजिए, जो कहते हो। देखिएगा एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे। यदि आप किताबी भाषा का परिभाषा लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर में 4 नंबर मिलेगा। और वही अपना टूटा फूटा भाषा में लिखिएगा 5 में 5 एकदम गर्दा उड़ा कर देगा, समझेगा कि बच्चा ये पढ़ा लिखा है। और जानते हैं जो टूटा फूटा में जो लिखता है ना वही आगे बढ़ता है, जो सेम का सेम लिखता है वो आगे जीवन में कहीं नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो नकल करने वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट बताइए कि भाषा कौशल के संदर्भ में कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अब भाई आप समझिए इसको, क्या सुबोली माने अंतर संबंधित, माने यह एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। भाई बहन चाचा भतीजा सब आपस में सब, ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। नेक्स्ट बताइए कि भाषा और डैश एक उत्तम साधन है, बताएं। लिखने और संप्रेषण। हाँ, पढ़ने लिखने और बोलने
बोलने बोले तो संप्रेषण करने, पढ़ना लिखना बोलना, सु बो प ली, है ना। तो ये पढ़ने लिखने और बोलने का बोले तो संप्रेषण करने का उत्तम साधन है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? हाँ देखिए, कितने लोग भाई रचनात्मक एकदम धाय से मार देंगे, वो पहले ही फेंका जाएगा। क्या मारे थे क्या? फटाक से देखा बोला रचनात्मक, भाई हाँ मारो भाई, चलो काम हो गया। लेकिन यहाँ बोला कि भाई भाषा सीखने और व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो अनुकरण पर देता है। किस पर? देखिएगा, एक चीज हम बता देते हैं, कैसे इसको नोट करिएगा, अगर नोट करना पड़े तो। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसका आंसर जीवन में कहीं नहीं बदलेगा। किस पर बल देता है? अनुकरण, माने आप कैसा व्यवहार है आपका, अनुकरण करने वाला है, ये अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट, नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसने पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्तत जैसे मैंने पढ़ने में दिक्कत तो डिस्लेक्सिया, और लिखने में दिक्कत तो, और बोलने में तो अफेजिया, और गति विकार तो डिस्प्रेक्सिया, और गणित विकार तो डिस्कैलकुलिया। यही सब विकार पूछता है, बाकी कोई नहीं। चलिए, वाइगोस्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दीजिएगा? हाँ, वाइगोस्की साहब एक ऐसे वैज्ञानिक है जिसका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता, इसका उत्तर आपका सही जाएगा। देखिए, वाइगोस्की साहब समाज के बारे में बोले, और समाज में लोग एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, माने बातचीत करते हैं या जुड़े हुए हैं, तो अंतःक्रिया माने। अगर अंतःक्रिया नहीं रहता तो वहाँ पे रहता है कि एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए, तो परस्पर भी वही हुआ। नेक्स्ट है, ये हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, बात सही है ना। सब अलग अलग आता है, कोई धनी है गरीब है, इस प्रकार से अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो उनकी भाषा को भी कक्षा में समान देना चाहिए। बात सही है, चाहे वह अंग्रेजी बोले चाहे वह गाली दे, उसको भी समान कीजिए। माने सुधार करना आप ही को है, गाली को ऐसे तो समान नहीं दिया जाता है। लेकिन भाई पीटना भी नहीं है, सीटेट कहता है मारना नहीं है, सुधार कर लीजिए आप। सीटेट पढ़ाई इसीलिए होता है ताकि आप बच्चे को आप कैसे झेलेंगे, बस यही बात। इनमें प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका बताइए, सबसे अच्छा तरीका, उचित तरीका। तो बच्चे को अच्छा, फर्स्ट में क्या हुआ, 5 पंक्ति पढ़वाना, ये फिक्स हो गई कि 5 को प्रसाद पढ़वाएंगे, तो घर से 5 को पढ़ के आएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे चित्र वर्णन प्रश्न पूछने का अवसर देना, बहुत अच्छा। बच्चा को कहिए कि चित्र में बताओ क्या बता रहा है, ठीक है, अवसर भी दीजिए प्रश्न पूछने का, तो पूछेगा तो उसे कल्पना शक्ति का विकास होगा, और कल्पना शक्ति तो सीटेट कहता है कि भाई मारो। बच्चे से पत्र लिखवाना क्या सही है? बच्चा पत्र लिखेगा कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय? नहीं लिखेगा। बच्चे से प्रश्न का उत्तर लिखवाना, ये भी आपका घटिया हो गया। चलिए नेक्स्ट पाइए, कहता है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा की क्षमता का सही आकलन करेगा, बताएं कौन है जो सही आकलन कर लेगा। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे। देखिए, उससे पहले हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, क्यों नहीं हुआ, तो लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, इससे क्या आकलन हो पाएगा? नहीं। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, एक शब्द में बोलेगा आम। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, लोगे तो कितने लोगे, क्यों लोगे, तो इससे आकलन होगा। बच्चा जब बोलेगा तब ना आप आकलन करना शुरू कर दीजिएगा, हाँ लड़का बोल रहा है, कैसे बोल रहा है उसका आकलन शुरू कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? हाँ, रोचक विषय वस्तु वाला मारिए, सबसे अच्छा रोचक वाला मारेंगे। आप देखिए, हम EVS ये आपका क्या है, हिंदी हो गया खत्म, पेडागोजी
चलिए आज का क्लास यहीं पे रखेंगे और लगभग 39 मिनट का सेशन था और ये लाइव जो चलता है आप सभी को पता है कि 8 बजे चलता है, ठीक है। और काफ़ी लोग अब लाइव में शामिल भी हो रहे हैं 8 बजे। दिन नज़दीक आ रहा है तो संख्या बढ़ते जा रहा है। ऐसे लोग पढ़ाई से भाग गए थे, कारण था, पढ़ाई से भागने का कारण जानते हैं क्या था? बीपीएससी जब से लग गया ना तब से लोग भाई सीटेट का पढ़ाई कम कर दिया, इसीलिए लोग भागने लगा पढ़ाई से। लेकिन नहीं, पास करिए उसके बाद बीपीएससी पर आइए क्या। चलिए मिलते हैं।